हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय कुमार सुशील जहांगीर। आज हम चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इसमें हम नंबर थर्ड टाइप का जो विलयन ले रहे हैं वो है द्रवों का द्रव में विलयन। पिछले वीडियो में हमने गैस का द्रव में विलयन लिया था, तो देखो यह हम बात कर रहे हैं द्रवों का द्रव में विलयन। तो सीधी सी बात है कि इसमें विलय भी द्रव होगा और विलायक भी द्रव होगा। जैसे अगर हम एथिल अल्कोहल को पानी में घोलें तो वहां एथिल अल्कोहल विलय भी द्रव है और पानी भी जो विलायक है वो भी क्या है, द्रव। तो जब द्रव के द्रव में विलयन की बात करते हैं तो यहां आता है वाष्प दाब। जब द्रव का द्रव में विलयन बनता है तो विलय और विलायक दोनों वाष्पशील होते हैं, अतः विलयन का कुल वाष्प दाब इन दोनों के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होता है। देखो यहाँ विलय भी वाष्पशील है क्योंकि द्रव है, विलायक भी वाष्पशील है क्योंकि द्रव है। तो इस प्रकार जो विलयन बनता है उस विलयन का कुल वाष्प दाब विलय और विलायक के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। तो हम बात कर रहे हैं द्रव का द्रव में विलयन का वाष्प दाब। तो सपोज करो, माना कि एक विलयन दो घटकों ए व बी से मिलकर बना है। ए का आंशिक वाष्प दाब पी ए व मोल भिन्न एक्स ए तथा बी का आंशिक दाब, वाष्प दाब ले लेते हैं, आंशिक वाष्प दाब पी बी व मोल भिन्न, मोल भिन्न भी ले सकते हैं, मोल अंश भी कहते हैं इसको, एक्स ए है। तो हमने माना कि विलयन दो घटकों ए व बी से मिलकर बना है। ए का आंशिक वाष्प दाब पी ए और मोल भिन्न एक्स ए, बी का आंशिक वाष्प दाब पी बी व मोल भिन्न एक्स बी है। तो विलयन का कुल वाष्प दाब, तो विलयन का जो कुल वाष्प दाब है P, ये दोनों के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। तो आंशिक दाब A का PA प्लस B का आंशिक दाब PB। अब देखो यहां आता है वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। यदि ऐसा विलयन जिसमें विलय वाष्पशील हो, तो ये राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट का नियम कहता है कि किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो जैसे Pa है, इसका वाष्प दाब किसके समानुपाती होगा? इसकी मोल भिन्न यानी XA के। ऐसे ही Pb है, इसका आंशिक दाब किसके समानुपाती होगा? इसकी मोल भिन्न के समानुपाती होगा। तो वापस बता रहा हूं, राउल्ट का नियम कहता है किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होगा। तो A का आंशिक दाब इसकी मोल भिन्न XA के समानुपाती, B का आंशिक दाब PB इसकी मोल भिन्न XB के समानुपाती। समानुपाती का निशान हटाएंगे तो इस तरह का आएगा P नोड A XA और PB हो जाएगा, सॉरी PB बराबर P नोड B XB। यहाँ P नोड A का शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब, P नोड B का शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब है। मान लो ये समीकरण 1 है, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो। तो हम कहेंगे समीकरण 2 व 3
का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी समीकरण 2 और 3 में जो पी ए और पी बी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल पी बराबर, देखो पी ए क्या है, पी ए है पी नोड ए एक्स ए प्लस पी बी क्या है, पी नोड बी एक्स बी। अब हमें एक चीज पता है, वो क्या है कि मिश्रण के घटकों की मोल भिन्न का योग कितना होता है, 1। तो यहाँ मिश्रण में कितने घटक है, 2, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इन दोनों का योग कितना होगा, 1। तो अगर मैं कहूं एक्स ए क्या होगा इस समीकरण से, तो देखो एक्स ए मान ज्ञात करते एक्स की चला जाएगा उस तरफ, तो बराबर 1 माइनस एक्स बी, ये मान लो समीकरण 5। अब अगर तो इसको मान लेते समीकरण 5, इसको मान लेते समीकरण 6। तो इस समीकरण से हमें प्राप्त हुआ एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी, तो एक्स ए का मान समीकरण 6 से समीकरण 5 में रख रहे हैं, देखो क्या होगा। तो समीकरण 5 है P बराबर P नोड ए एक्स ए, और एक्स ए का मान है 1 माइनस एक्स बी, प्लस आगे क्या है समीकरण 5 P नोड बी एक्स बी। तो हमने समीकरण 5 में समीकरण 6 से एक्स ए का मान रख दिया। अब देखो P बराबर क्या हो जाएगा, तो P नोड ए को एक बार 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा P नोड ए माइनस, फिर करो P नोड ए को एक्स बी से, तो P नोड ए एक्स बी प्लस आगे क्या है P नोड बी एक्स बी। अब देखो इसमें भी एक्स बी है, इसमें भी एक्स बी कॉमन आ जाएगा, तो देखो इसको एक बार हम छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं एक्स बी पॉजिटिव वाला कॉमन, तो पहले पॉजिटिव वाला आएगा P नोड बी, फिर ये नेगेटिव वाला माइनस P नोड ए। अब इसको गुणा में नहीं मानना है क्योंकि इसके आगे साइन प्लस का ही है, तो जाएगा प्लस P नोड ए। क्योंकि ये प्लस का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इन बाकी समीकरण के साथ ये प्लस में है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव लगा, यहाँ क्या है पॉजिटिव। तो देखो ये जो समीकरण है इससे हम कई रिजल्ट निकाल सकते हैं। इस समीकरण को नाम दे दो, जैसे मान लो वो 6 था, तो इस समीकरण को नाम दे दो 7। अब हम यहां ग्राफ खींच रहे हैं, हम यहां ले रहे हैं मोल भिन्न और यहां ले रहे हैं वाष्प पदार्थ। अगर मोल भिन्न और वाष्प पदार्थ में ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा प्राप्त होगा, ये पॉइंट बताएगा P नोड ए को, ये बताएगा P नोड बी को, इनको भी आपस में मिला सकते हैं। इनको हम अलग लाइन से, डॉट लाइन से दिखा देते हैं। अब ध्यान देंगे यहां पर जो एक्स ए की मोल भिन्न है वो 1 है, तो एक्स बी कितना होगा 0, क्योंकि दोनों की योग 1 होगी, और यहाँ पर एक्स बी 1 है तो एक्स ए क्या होगा 0। यानी यहाँ इस पॉइंट पर अवयव बी है, इस पॉइंट पर अवयव ए है। अब यहाँ पर ये जो ग्राफ नंबर 7 है, इससे हम कुछ रिजल्ट निकालते हैं, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष का पहला पॉइंट क्या है, देखो यहाँ हमें पता चल रहा है P और एक्स बी एक दूसरे से रिलेटेड है सीधे। तो P क्या है, विलयन का कुल वाष्प दाब, तो विलयन के कुल वाष्प दाब को उसके अवयव की मोल भिन्न से संबंधित किया जा सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में सीधा संबंध है, एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो विलयन के कुल वाष्प दाब को उसके अवयव की मोल भिन्न से संबंधित किया जा सकता है। सेकंड क्या है, देखो इस तरफ जा रहा है एक्स भी बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे इस तरफ जा रहा है एक्स भी बढ़ रहा है, लेकिन ग्राफ भी कहां जा रहा है, ऊपर। अर्थात विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव बी की मोल भिन्न के साथ रेखीय रूप से परिवर्तित होता है, क्योंकि जैसे जैसे एक्स भी बढ़ेगा विलयन का कुल वाष्प दाब पी भी बढ़ेगा। अब देखो ये जो पी ए नोड है इसका मान कम है, पी नोड बी का मान अधिक है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का वाष्प दाब कम है, तो ए कम वाष्पशील है क्योंकि ग्राफ में इसका पॉइंट नीचे है, और जो बी है ये अधिक वाष्पशील है क्योंकि ग्राफ में इसका पॉइंट ऊपर है। तो 3 रिजल्ट निकाले कि विलयन के कुल वाष्प दाब को उसकी मोल बिंद से विलयन की कुल वाष्प दाब को अवयव की मोल बिंद से संबंधित किया जा सकता है। विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव बी की मोल बिंद के साथ रेखीय रूप से परिवर्तित होता है। और थर्ड जो है अवयव ए बी की तुलना में कम वाष्पशील है। अब हम बात कर रहे हैं ऐसे विलयन का वाष्प प्रावस्था में संगठन कैसे निकालेंगे। द्रव में विलयन का वाष्प प्रावस्था में संगठन की बात कर रहे हैं। तुम ले रहे हैं इस प्रकार के विलयन का वाष्प प्रावस्था कहते हैं या अवस्था कहते हैं, एक चीज है वाष्प अवस्था में संगठन। तो द्रव में विलयन के लिए वाष्प प्रावस्था में संगठन उसके घटकों के आंशिक दाब से ज्ञात किया जा सकता है। मान लो वाष्प प्रावस्था में ए की जो घटक ए है इसकी मोल बिंदु मान लो वाई ए, और घटक बी की वाष्प अवस्था में मोल बिंदु है उसको मान लो वाई बी। ऐसी कंडीशन में घटक ए का जो आंशिक दाब है वो किसके बराबर हो जाएगा, वाई ए गुणा पी, और घटक बी का आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा, वाई बी गुणा पी। यहाँ पी ए और पी बी घटक ए और बी का आंशिक वाष्प दाब है, वाई ए की मोल बिंदु, वाई बी बी की मोल बिंदु, लेकिन ये जो पी है ये क्या है, विलयन का कुल वाष्प दाब। और इस समीकरण से अगर हम वाई ए निकालना चाहें यानी वाष्प प्रावस्था में घटक ए की मोल बिंदु, तो पी इसके चला जाएगा डिवाइड में पी ए बटा पी। अगर मान लो हम आई अवयव की बात करें तो क्या हो जाएगा, पी आई बराबर हो जाएगा वाई आई गुणा पी। यानी हम किसी भी अवयव की वाष्प अवस्था में मोल बिंदु ज्ञात करना चाहें तो वो उस अवयव के आंशिक दाब और विलयन के कुल दाब के अनुपात के बराबर होती है। तो इसकी सहायता से हम वाष्प प्रावस्था में संगठन ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हम ले रहे हैं राउल्ट का नियम, हेनरी के नियम की विशिष्ट स्थिति, अर्थात हम राउल्ट और हेनरी के नियम में रिलेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले ले रहे हैं राउल्ट का नियम क्या कहता है। तो हमने पढ़ा है राउल्ट के नियम के अनुसार किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसकी मोल बिंदु के समानुपाती होता है। यानी मान लो वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब पी ए है तो इसका आंशिक वाष्प दाब इसकी मोल बिंदु के समानुपाती होगा। समानुपाती के निशान हटाएंगे तो आएगा पी ए बराबर पी नोड ए एक्स ए। पी नोड ए क्या है, अवयव का शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब। अब हम बात कर रहे हैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या कहता है, जब हम बात करेंगे वाष्प अवस्था की, हेनरी का नियम कहता है कि वाष्प अवस्था में गैस का वाष्प दाब उसकी मोल बिंदु के समानुपाती होता है। मान लो गैस का वाष्प दाब हम ले रहे हैं पी ए, तो ये किसके समानुपाती होगा, इसकी मोल बिंदु के एक्स ए। तो यहाँ समानुपाती का निशान हटाएंगे तो पी ए बराबर आ जाएगा के एच गुणा एक्स ए। तो राउल्ट के नियम से रिलेशन आया कि पी ए बराबर पी नोट एक्स ए, और हेनरी के नियम से रिजल्ट आया पी ए बराबर के एच गुणा एक्स ए। इन दोनों की यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करें तो हम पाते हैं कि पी नोड ए बराबर के एच, यानी किसी अवयव का शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब हेनरी स्थिरांक के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो राउल्ट का नियम है वो हेनरी के नियम की एक विशिष्ट स्थिति है, क्योंकि राउल्ट और हेनरी के नियम से रिजल्ट ये निकला कि किसी अवयव का शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब हेनरी के स्थिरांक के बराबर होता है।
जो वीडियोस मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।